वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है और जो है ना कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रह जाएगी। यानी कि मार्केट में तो आजकल जिनके बहुत से ऐसे सेलर आए हुए हैं प्रोडक्ट बेचने वाले, लेकिन वो जो है ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उनको सेल करवाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे हमें कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें जो है ना बहुत सारे देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप ये चेक करें कि आपका रिसेलर जो है ना क्या वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करनी है। यानी कि जो ऐसी प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट हो जो यानी कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि आजकल जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो सबके पास ही अवेलेबल होती है। तो लोकल प्रोडक्ट यानी कि इस तरह से ऐसी प्रोडक्ट जो यानी कि बाहर से यानी कि इम्पोर्ट की गई हो या किसी और से परचेज की हुई, यानी कि वो बाहर भी इजीली अवेलेबल हो और ऑनलाइन स्टोर पर भी वही इजीली अवेलेबल हो, तो वो उसको कहते हैं लोकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट उठानी है वो एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट हो जो यानी कि किसी के पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कौन सी होगी। जिस तरह से आजकल एक मार्केट के अंदर आपने भी देखा होगा टिकटॉक ऐड जो है ना बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो यानी कि एक प्रोडक्ट आई हुई है, एक यानी कि जो जूसर ब्लेंडर मशीन नहीं होती, मिनी जूसर ब्लेंडर मशीन, यानी कि वो एक आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है, ठीक है ना। यानी कि वो इसका यूज़ इस तरह से है कि अगर आप उसको घर में यूज़ करना चाहें तो वो चार्जिंग वाली है, यानी कि आप उसको चार्ज करें और जहाँ पे भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं भी हैं तो कोई भी अगर आपको जूस वगैरह बनाना है तो काम आ सकती है। इस तरह से और भी प्रोडक्ट आई हुई हैं जो यानी कि ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट है जो विनिंग प्रोडक्ट हो और दूसरा बंदा और कोई सेल ना कर रहा हो, तो सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट आपकी उस टाइम ज़्यादा चलेगी जिस टाइम आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलवाएंगे, और ऐड चलवाने के बाद आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्पोर्ट करवाएंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए और अब आगे आ जाता है कि शिपिंग वाले के पास मेन होती है शिपिंग, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट एक बन गई है, लिस्ट वगैरह हो गई है सारा कुछ, तो उसके बाद जो है ना उसको शिपिंग आपने आगे कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। यानी कि मेन चीज़ यही होती है, अगर प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी में लेट हो जाए तो जो है ना कस्टमर का रिटर्न भेज देता है कि भाई मैंने नहीं लेना, इतने दिन लगा दिए, 10 दिन 15 दिन लगा दिए। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो इंस्टेंट करवानी होती है। यानी कि एक प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है ना आप अगर 5 दिन पहले ले रहे हैं तो अगले 3 दिनों में या 4 दिन में वो प्रोडक्ट कस्टमर तक वो रिसीव हो जाने चाहिए। अगर वो रिसीव नहीं होती तो कस्टमर जो है ना वो उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो कहता है भाई मैं नहीं लेता प्रोडक्ट। इस तरह से वो प्रोडक्ट जब आपकी बैग आती है तो उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस आए होते हैं पैकिंग में, डिलीवरी में, शिपिंग में, तो वो आपका ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर जो है ना बंदा कहता है यार मेरे तो ऑर्डर बैक आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ यही बतानी है कि आपने अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिलीवरी को इंस्टेंट बनाना है, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को इंस्टेंट बनाएंगे तो वो जो है ना उसकी डिलीवरी जो है ना आपको बहुत ही जल्द और इंस्टेंट ही मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी बहुत सारे ब्रांड जो है ना वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से अपने पाकिस्तान के अंदर हो गए, अगर आप लोकल काम कर रहे हैं तो TCS वाले हो गए, लेपर्ड वाले हो गए और जो है ना पोस्ट ऑफिस वाले हो गए, ये भी जो है ना ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट ये डिलीवर करवा देते हैं विद इन 5 और 10 डेज। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिस तरह से अमेज़न हो गई या इंटरनेशनल ई-कॉमर्स हो गई तो आप उसके पे काम कर रहे हैं, तो 2-3 ब्रांड्स हैं, उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ जो शिपिंग वाले हैं। तो उसमें अपना आ गया HR शिपिंग, ठीक है ना, और HHR, ठीक है। तो ये हो गया और एक दूसरा है SMB, यानी कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि डिलीवरी का काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
यानी कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर लोकल काम कर रहे हैं तो लोकल के लिए आपको जो है ना लेपर्ड वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर टीचर्स, फिर आपको उनके साथ जो है ना रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट जाएगी वो एक फ़िक्स रेट के साथ जाएगी। यानी कि आप जितनी भी प्रोडक्ट्स वहाँ से डिलीवर करवाएंगे तो वो एक फ़िक्स रेट से ही वहाँ से डिलीवर होगी और जो है ना आगे कस्टमर तक बहुत ही जल्दी पहुँचेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।